से पहले वक्त है सिद्धार्थ जी से मुलाकात करने का। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। आज की जो थीम है जिसकी बातें बहुत चर्चा है और 1 फरवरी को वो आने वाला है और वो है बजट। यूनियन बजट के ऊपर ही आज की थीम है और आज का जो थीम है वो है बजट बूस्टर। बजट में कौन सी चीज पे ज्यादा बूस्ट होने वाला है उसके ऊपर आज थीम लेके आए हैं, बजट बूस्टर। जिससे बजट से बेनिफिशियरी हो सकते हैं वो कंपनियां। मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट है पूरे साल का। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक स्लोडाउन के बीच में बजट आ रहा है और अंतिम बजट है ये गवर्नमेंट का फुल फ्लेजेड बजट, क्योंकि अगले साल का जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट होगा। ग्रोथ, रिवाइवल और सबकी बेनिफिट के ऊपर ये बजट होने वाला है। केपेक्स बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि अगले साल इलेक्शंस है तो केपेक्स करना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करना जरूरी है, रेलवे, नई ट्रेन, डबल डिजिट ग्रोथ, ये सारी चीज गवर्नमेंट देख रही है। सबके लिए घर बनाने की योजना है, वो भी जो योजना 4 साल पहले जो गवर्नमेंट ने ली थी उसको पूरा करना है। तो बहुत कुछ है इस बजट में। तो आज का जो थीम है वो है बजट बूस्टर। थीम में आइए जानते हैं सिद्धार्थ जी से कौन से हैं स्टॉक जो उन्होंने चुने और किस किस अनुपात में कितनी कमाई के लिए, बताएं सर। अनिल जी 4 कंपनियां हैं। सबसे पहली कंपनी फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर में अच्छा एक प्रावधान आ सकता है, पॉलिसी आ सकती है। तो पहली कंपनी है यूपीएल, जिसका टारगेट आपको रखना है 940 का, 30 रुपए लगाना है 100 रुपए में से। एग्रोकेमिकल की कंपनी एमएसपी में बूस्ट हो सकता है जिसके कारण एग्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ सकती है, सब्सिडीज कंटिन्यू या बढ़ाई जा सकती है। तो बजट बूस्टर में पहली कंपनी यूपीएल, दूसरे तिमाही के नतीजे बहुत दमदार। मार्केट में 22% में वाई ग्रोथ देखा जा रहा है। जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है 12 से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ और 15 से 18% कामकाजी का ग्रोथ। तो यूपीएल 940 के टारगेट के लिए। दूसरी कंपनी बजट बूस्टर में रहेगी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी जो ऑटोमेशन मोबिलिटी में है, वो है सीमेंस, जिसका टारगेट रखना है आपको 3238 का, 30 रुपए लगाना है 100 रुपए में से। अलोकेशन जो रेलवेज में बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, स्मार्ट सिटीज में, मेट्रोज में, इसका सीधा फायदा सीमेंस को मिलेगा। 200 ट्रेन वंदे भारत की तो अलॉट हो चुकी है और भी ट्रेन वंदे भारत की अलॉट हो सकती है। ये बजट में 17,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है दूसरे तिमाही के। 29% मुनाफा सीएजीआर ग्रो हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, मेट्रो रेल हर सिटी में बन रहा है। इंडिया सेकंड बिगेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा वर्ल्ड में आने वाले सालों में। तो सीमेंस इंडिया 3238 का टारगेट। तीसरी कंपनी बजट बूस्टर में रहेगी एस्ट्रल लिमिटेड। प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने घर बनने हैं, पाइप्स तो लगने ही लगने हैं और पाइप्स का राजा है सीपीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड। दूसरी तिमाही में दमदार नंबर्स रहे। न्यू बिजनेस, एडेसिव और पेंट्स में भी ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। 15% की वॉल्यूम में ग्रोथ इजाफा मानती है मैनेजमेंट आने वाले 2 सालों में। और जो नए प्रोडक्ट्स, सैनिटरी वेयर, वाटर टैंक्स, ये सब में भी आ रही है। तो एस्ट्रल लिमिटेड प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी। चौथी कंपनी है इंश्योरेंस और वो भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। टारगेट आपको रखना है 723 का, अंतिम के 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। इनकम टैक्स 80D एग्जेम्पशन में जो 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान है वो एक्सपेक्टेड है कि 50,000 कर दिया जाए। तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होगा। और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 33% का मार्केट शेयर रखता है आज इंडिविजुअल रिटेल इंश्योरेंस में। सबसे बड़ी कंपनी, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। रूरल इंडिया में भी इंश्योरेंस बहुत विकसित हो सकता है और 25% हेल्थ इंश्योरेंस सीएजीआर से ग्रो हो सकता है आने वाले 2 सालों के लिए। ये चारों कंपनियां बजट के हिसाब से परफेक्ट फिट बैठती है बजट बूस्टर के लिहाज से। ओके, बजट बूस्टर के लिहाज से ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय, जिसमें से एक स्टॉक ऐसा है जो कैश मार्केट का स्टार हेल्थ और 3 स्टॉक ऐसे हैं जो वायदा कारोबार के। एक स्टॉक तो ऐसा है जो आप बार बार जानते पहचानते हैं और हमें तो लगा कि कभी न कभी तो सिद्धार्थ जी इसके लिए अब बोलना बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ जी अभी भी सीमेंस बोलते रहते हैं। भले रिटर्न 13% की कर लियो, ज्यादा नहीं है। हमें लगा ले जा नहीं पा रहे तो अब कभी तो उनको लगेगा कि जैसे जब जब सीमेंस बोलूंगा हमको याद आ जाएगी।
तो इसलिए भी ना ले। कोई और दूसरा सिद्धार्थ जी आपको सीमेंस के अलावा? अनिल जी, होप पे दुनिया कायम है, जरूर जाएंगे हम जर्मनी। ओके, हमारी तो नहीं रही सब दुनिया कायम हो। 2022 निकल गया, 2023 देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आइए एक और साल बढ़ते, एक और साल आइए बढ़ते आगे, और अब चलेंगे हम सीधे ग्रेटर नोएडा, जहां पर चल रही है ऑटो एक्सपो। आज से हुई शुरुआत। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत ही करीबी से